हालेलुया। कितनी कितनी धन्य और कितनी मनोहर और कितनी आनंदमय बात है कि हम अपने साल का आगाज, अपने साल का आरंभ, नए साल में कदम हम परमेश्वर की संगति में प्ले को देखते हुए, आराधना करते हुए, हालेलुया, प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में प्रभु के दास के द्वारा घोषणाओं को रिसीव करते हुए कदम पुटते हैं परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी, अनोखी और सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर ने जो हमें दिया। एक ऐसा तोहफा कि नववर्ष में परमेश्वर के घर में, उसकी संगति में, परमेश्वर की प्रेजेंस से प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हुए प्रभु की हजूरी से हम नववर्ष में हम जाते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अपने घर को बनाता है तो उसकी नींव को कहते हैं ना बड़ी उसकी चट्टान पर रखता है। एक बुद्धिमान, एक वाइज मैन अपने घर की नींव, जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है, अपने घर की नींव को कहते हैं फाउंडेशन को बड़ा मजबूत रखता है। हमारे साल की नींव, नए साल की फाउंडेशन हमने उसी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह परमेश्वर के घर से रख रहे हैं। हालेलुया, कि हमारे पूरे साल की नींव प्रभु की प्रार्थनाओं में। सोचिए परमेश्वर किस तरह से हमारी अगुवाई करेगा। यस, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, टेक केयर करेगा, नववर्ष में हमारे संग रहेगा। प्रभु कहता मैं तेरे लिए पीतल के कबाड़ों को तोड़ डालूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा लोहे की। परमेश्वर कहता सारे बेड़ों को, इस तरह से प्रभु कहता मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। और ये कहने की बात तो है नहीं, हम जानते हैं, हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा परमेश्वर के वचन में, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों की अगुवाई की है, किस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों की टेक केयर की है एक मां की तरह। हमने देखा किस तरह से कहते हैं कि जंगलों में कोई भी मार्ग नहीं होता, वहां पर उजाड़ बियाबान होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। कहते वहां पर जंगली जानवर होते हैं, वहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता। ऊंट, कटारे, कंटीली झाड़ियां, अलग अलग तरह के घने पेड़ होते हैं। लेकिन कहते परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है। ऐसा परमेश्वर का नेचर है। कहते कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए जंगल में भी एक मार्ग को बनाया, परमेश्वर ने एक रास्ते को बनाया इजराइलियों के लिए जंगल में। और परमेश्वर ने कहते निर्जल देश में भी अपने लोगों के लिए नदियों को बहाया। ऐसा परमेश्वर, वो जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो यस, परमेश्वर 2026 में इसी रीति से वेज ओपन करेगा। हालेलुया, इसी रीति से कहते जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी जंगल में से, वहां पर भी जंगली बियाबान मरुभूमि में से भी परमेश्वर ने कहते मार्ग को निकाल दिया, निर्जल देशों में से नदियों को बहा दिया। 2026 में परमेश्वर इसी रीति से हमारी अगुवाई करेगा, हम सबकी इसी रीति से परमेश्वर हमारे संग संग रहेंगे, इसी रीति से परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता रहेगा। और सच में 2026 से ग्रेट होगा। हालेलुया। मैंने प्रभु के दास से पूछा कि 2025 के बाद 2026 कैसा होगा, तो वो प्रार्थना में थे कल दोपहर से लगातार। तो वो कहते अभी जब मिले तो वो कहते कि 2025 से तो 2026 डेफिनेटली ग्रेटर होगा। हालेलुया। आप प्रभु के घर से नए साल की नींव और फाउंडेशन आप रख रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर कहता है ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति। सो जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रांचेस में भी, आई थिंक सभी फॉरेन ब्रांचेस में, इंडिया की सभी ब्रांचेस में इस समय हमारे साथ लोग एकत्रित हैं और कहते हैं कि 4 किलोमीटर तक पूरी तरह से रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, हाईवे ब्लॉक हैं। कहते तारीफ करे परमेश्वर की। हर व्यक्ति कहता है कि हम नए वर्ष में ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु जी अपने आप से वायदा करें कि नए साल में परमेश्वर अपने आत्मिक प्रयासों को और अधिक बढ़ाएंगे। आत्मिक प्रयास, क्योंकि आपने देखा कि हर चीज का हल, सल्यूशन पहले नेचुरल वे से स्पिरिट के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्रों में हल होता है। उसके बाद हमें अपनी आंखों से, नंगी आंखों से उसे पूरा होता हुआ हम देखते हैं। हालेलुया।
तो आत्मिक प्रयास जब हम अधिक करेंगे, आत्मिक प्रयास यानी कि हम रोज बाइबल को पढ़ेंगे, कि एक वर्ष में जैसे एक व्यक्ति यदि लगातार बाइबल पढ़े पूरा रोज रूटीन से, तो 5-6 महीने में वो अपनी पूरी बाइबल को कंप्लीट कर सकता है। तो आप परमेश्वर से ये वायदा कर सकते हैं कि आत्मिक प्रयासों में परमेश्वर 2026 में मैं पूरे साल में मैं अपनी बाइबल को जेनेसिस से प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरह से मैं पूरी पढ़ लूंगा, एक कंप्लीट करूंगा। आप अपने आत्मिक प्रयासों के लिए परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं कि मैं रोज प्रेयर करूंगा। आप परमेश्वर के साथ वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं कई बार बहुत इमोशनल होकर लोगों से बातें करता हूं, इमोशनल बातें लोगों के साथ करता हूं जिसका कोई भी खास फायदा नहीं होता, कोई भी सोल्यूशन लोग नहीं दे सकते, लिमिटेड सोल्यूशंस हैं लोगों के पास। 4 बातें और अधिक करते हैं जब आप अपने दुख को लोगों के बीच में बताते हैं। तो आप ये वायदा कर सकते हैं कि नव वर्ष में परमेश्वर, मैं इमोशनली बातों को लोगों के साथ नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में आपके सम्मुख अपनी सारी बातों को रखूंगा। आप वायदा कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने घराने के लिए और अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनली हर वर्ष में यही रहता है कि हर दिन स्पेशल रखना है, क्योंकि हमारे काम आप जानते हैं इतने हैवी रहते हैं परमेश्वर के काम। क्योंकि नॉर्मल काम जब हम संसारिक रीति से करते हैं तो उसके लिए कोई भी जोर लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि वह साधारण काम है, क्योंकि हम संसार के लिए करते हैं, क्योंकि वह लोगों के लिए करते हैं। लेकिन एक पास्टर, एक व्यक्ति जो सेवा में है, वो जो काम करता है वो परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य के लिए करता है। तो उसके लिए क्या है, एक फाइट होती है स्पिरिचुअल रेल्म में, जो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं, जो शैतान फाइट करता है। उसके लिए एक पास्टर को, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को दुगना जोर लगाना पड़ता है। हालेलुया। तो हर चीज को हम बड़े एफर्ट्स के साथ प्रार्थना में रखते हुए हर काम को हम सफल करते हैं। तो मेरा यह रहता है कि हर साल, हर दिन जो है वो लाइट माहौल घर का बना के रखना, बहुत लाइट माहौल। सो इसी रीति से आप भी परमेश्वर के साथ ये प्लेज कर सकते हैं, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। और परमेश्वर कहते हैं कि अपने आने वाले फ्यूचर की तुम चिंता ना करो। परमेश्वर कहता है मैं खुद ही देख लूंगा, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप देख लेगा। अपनी आज की, आज तुम्हारे जीवन में क्या है उसे देखो, उसे बेहतर बनाओ। तो आप ये इस रीति से प्रयास कर सकते हैं कि यस, मैं अपने घर का माहौल अच्छा बनाऊंगा, हर दिन मैं बेटर करूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, उनकी संगति, उनका चाल चलन, उनका बिहेवियर, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, बच्चों की, वो क्या करते, क्या कहते, किधर को जाते हैं, उन चीजों पर आप कंट्रोल करेंगे। अपनी मैरिड लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। आप ये वायदा कर सकते हैं कि हर तरह का झूठ हमारे मैरिड लाइफ में, किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह के लाई की कोई भी हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं है। पूरी तरह से मैं अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखूंगा। इस रीति से मैं पूरी सच्चाई से मैं अपने रिश्ते को निभाऊंगा हर दिन नए वर्ष में। हालेलुया। आप ये वायदा कर सकते हैं कि प्रभु जी, जो भी गुस्से गिले हैं अपने लोगों के साथ, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, यदि अपने इन लॉज, अपने ससुराल वाले पेरेंट्स के साथ यदि कोई भी किसी तरह का गुस्सा, नाराजगी है, आप ये प्रयास कर सकते हैं, अभी वायदा कर सकते हैं, आप कल से प्रयास कर सकते हैं कि यस, मैं वो सारी नाराजगी अपने पेरेंट्स की पूरी तरह से दूर करूंगा, उन्हें हैप्पी रखने का प्रयास करूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। हालेलुया। सो इस रीति से, क्योंकि जो समय है आप जानते हैं किस तरह के सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, फाइट्स, वॉर्स, किस तरह की चीजें आप देखते हैं। सिनेरियो पल भर में बदलता है यदि हम वर्ल्ड की बात करें। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आत्मिक प्रयास करें, अपने घर का माहौल लाइट रखें। 2026 में एवरी डे, हर दिन को जिए, हर दिन को सेलिब्रेट करें। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी जस्ट ऐसा कहें जैसे प्रभु के दास कहते हैं, धन बधाई होवे, इस रीति से। हालेलुया। और ये पॉसिबल कैसे है? आप ऐसे कैसे कह पाओगे यदि आप आत्मा में नहीं हो, यदि आप प्रेयर में नहीं, यदि परमेश्वर संग नहीं। यदि अलीशा जो था वो पूरी तरह से आत्मा में था ना, बड़ा प्रभु का दास, मैन ऑफ गॉड, जिसकी आत्मिक आईज खुली हुई थी, कि जब राजा ने उसके लिए, उसे पकड़ने के लिए सारे फौजियों को, सोल्जर्स को भेजा, सेनाओं को भेजा, तो कहते बड़ा आराम से, बड़ा रिलैक्स था प्रभु का दास, क्योंकि उसकी आत्मिक आईज खुली थी, क्योंकि वह लगातार परमेश्वर के साथ संग चलता था, परमेश्वर से बातें करता था, रोज प्रेयर में था, इसीलिए वो रिलैक्स था। लेकिन कहते उसका जो टीम का बंदा था वो पूरी तरह से घबरा गया कि अब क्या होगा।
तो कहते जब फिर अलीशा ने कहा कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल, जब उसकी आत्मिक आंखों को खोला तो उसने देखा कि नहीं, जो हमारी शत्रु हमारे सामने उससे कई गुना बढ़कर तो प्रभु के दास के संग है परमेश्वर की सेनाएं। हालेलुया। तो ऐसी रिलैक्सेशन, ऐसा आराम यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कि कोई भी विपत्ति, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट है और आप कहें कोई बात नहीं जी, परमेश्वर है हमारे साथ, तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी अपने जीवन में बनाने के लिए आत्मिक प्रयास अपने जीवन में करने होंगे। हालेलुया। शारीरिक रीति से चलते हुए हम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, क्लेश, दुख आप अपने जीवन में देखते हैं, उनका हल परमेश्वर करता है आत्मिक रीति से। तो आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर के संग संग चलना पड़ता, आत्मिक लड़ाइयों को लड़ना पड़ता, तभी आप शारीरिक रीति से रिलैक्स हो सकते हैं अलीशा की तरह कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। आप प्रभु के दास की तरह फिर ही रिलैक्स हो सकते हैं यदि आत्मिक लड़ाई, आत्मिक प्रयास यदि आपने 2026 में किए तो। हालेलुया। और आत्मिक प्रयास किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है करने के लिए, कोई बहुत बड़ी योग्यता, कोई बहुत ज्यादा आपकी काबिलियत नहीं चाहिए, किसी भी तरह के आपके कनेक्शंस, लिंक्स नहीं चाहिए, बड़े लोग नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हार्ट चाहिए, आपका मन चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के साथ लगा हो, और आप परमेश्वर के साथ बस अपने आत्मिक लाइफ को स्ट्रांग और मजबूत करें। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं 2026 में जिस तरह के वर्ल्ड के सिनेरियो हैं, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को और बेहतर करें, एवरीडे वायदा करें, प्रयास करें। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, एवरीडे हमारे घर में बहुत लाइट माहौल रहता है। हर बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी चीज को हम इस तरह से आराम से निकाल देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि 200 चर्च चलाना, उसके साथ हमारे 24 आवर हमारे डिसाइपल्स हैं, हमारी टीम्स हैं, साथ में और भी कई काम होते, साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते, और कितने काम हैं जो आपको पता ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि अब एक पास्टर की जो सेवा है वो केवल पुलपट पर नहीं है। एक पास्टर अपनी लाइफ का सिर्फ 10% अपनी कलीसियाओं को दिखाता है, 90% फाइट्स और 90% वर्क पुलपट से परे रहता है उसका। हालेलुया। तो उसके लिए आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है, फिर ही आप बड़ा लाइटली, आराम से अपने दिनों को, अपने महीनों, अपने सालों को परमेश्वर में काट सकते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस रीति से कि प्रभु जी आत्मिक प्रयास करूंगा मैं आत्मिक रीति से, कि यदि प्रभु जी मैं नाचूंगा भी तो तेरी महिमा के लिए, तुझे याद करके परमेश्वर, यदि मैं प्रार्थना करूंगा खुदावंद वो तेरी धन्यवाद सहित करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा खुदावंद है जो हमें ट्रायम्फेंट विक्ट्री, कहते ऐसी विक्ट्री में लिए फिरता है परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह में हमें एक विजयी चीजों में, विजय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। 2025 में परमेश्वर ने इसी रीति से हमें ऐसी विक्ट्री दी है। हालेलुया। उसी रीति से 2026 में भी परमेश्वर हमें विजय के उत्सव में हमें लिए फिरेगा, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लगातार प्रेयर्स में है। हमसे परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे 2026 में अपनी आत्मिक लाइफ्स को बेटर करेंगे, जो अपनी आत्मिक लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, प्रार्थना में, प्रेयर्स में, रोजों में, बाइबल रीडिंग में, पवित्रताई में, परमेश्वर कहता है वो एक ट्रायम्फेंट विक्ट्री, परमेश्वर कहता है विजय का उत्सव, इस तरह का उत्सव परमेश्वर कहता है जहां पे जीत है, विक्ट्री है, यहाँ पे मस्सा है, अनॉइंटिंग है। ऐसे उत्सव में मैं 2026 में उन्हें लिए फिरूंगा प्रभु यीशु के नाम में। कहें आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, यिर्मयाह 31 उसकी 16 में लिखा है कि यहोवा यूं कहता है कि रोने, पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। जो लोग रोते हैं इस समय, दुखी हैं, जो सौरव में हैं, किसी न किसी परेशानी में, रुकावटों में हैं, बीमारी में हैं, परमेश्वर उन्हें अभी ये कहता है कि रोने, पीटने, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु कहते अब और विलाप ना कर, अब और व्याकुल ना हो। प्रभु कहते अब और रोना नहीं, अपने रोने को अभी रोक दे। परमेश्वर कहता अभी रोक दे अपने रोने को। तेरे परिश्रम, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर कहता था तेरी प्रार्थनाएं, तेरी रुकी हुई प्रेयर्स
मैंने तुझे देखा है, परमेश्वर कहता, मैंने तुझे देखा है। परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थनाएं तेरे तक पहुंचेंगी नेक्स्ट ईयर। सो परमेश्वर कहता है तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। अपने रोने को भी रोक दे, स्टॉप कर दे अपने रोने को। हालेलुया। अपने रोने, अपने विलाप को, परमेश्वर कहता है अपने कुरलाने को अभी रोक दे। तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। सो प्रेयर्स में रहें लगातार। ये बहुत ही एक ग्रेटर थिंग है हमारे जीवन की। ग्रेटेस्ट टाइम होता है 2000 ये साल के अंत में परमेश्वर के घर में, संगति में, प्रार्थनाओं में, और नव वर्ष के में एंटर भी हम प्रार्थनाओं में, संगति में और प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रार्थना में, प्रभु के साथ, प्रभु के दास के संग परमेश्वर के घर में एंटर होते हैं। सो बुद्धिमान, प्रभु कहते हैं जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है सेम वैसे ही तुम भी करते हो। सो तुम धन्य हो। अपने लिए परमेश्वर की तारीफ करो। जितने आज प्रभु के घर में हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, अपने लिए परमेश्वर की तारीफ करो। जितने प्रभु की प्रेजेंस में हैं, अपने लिए परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। एक ऐसा घर, एक ऐसा मजबूत लाइफ स्टाइल परमेश्वर आपको देगा। जैसे जब हमने अपना घर बनाया तो उसकी नींव हमने इतनी मजबूत रखी कि जब भी कभी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, हमें कभी भी पता नहीं चलता। सीरियसली। हालेलुया। न्यूज में देखते हैं कि अच्छा भूकंप आया था। इस तरह से हमारे घर की नींव मजबूत है। शारीरिक रीति से भूकंप का हमें पता नहीं चलता है। तो सोचिए आत्मिक जब नींव आज आपकी मजबूत होगी तो जो परमेश्वर है हर तरह के तूफानों को, हर तरह के अर्थक्वेक को पर जिसका कंट्रोल है, तूफानों को जो शांत करता है, वो आपके जीवन के हर तरह के अटैक, शैतानी अटैक, हर तरह के हिंड्रेंस, हर तरह के रुकावट को पूरी तरह से रोकेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आत्मिक भूकंप, आत्मिक अर्थक्वेक, आत्मिक अटैक, आत्मिक रीति से आने वाली प्रॉब्लम्स आपको पता भी नहीं चलेंगी प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि आप आज प्रभु के घर में, उसकी प्रेजेंस में हैं और आज से आप आत्मिक प्रयासों को करेंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार है आत्मिक प्रयासों को करने के लिए? तो जो प्रभु के दास ने कहा है ना मुझे कि डेफिनेटली 2026 ग्रेटर होगा, तो ये मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी पूरी होगी ये भविष्यवाणी। तो परमेश्वर कहते हैं ना कि मैं तुझे हेड ठहराऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तू पूछ नहीं होगा। तो ये गवाही है हमारी गुरदासपुर की। थैंक यू जीसस। प्रभु के दास के द्वारा बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड वहां पर परमेश्वर ने दिया। अन्य जातियों को, कई नए लोग आए थे, उन लोगों को ऊंचे ऊंची जगहों पर परमेश्वर का वचन पहुंचा प्रभु के दास के द्वारा। और मात्र 2 दिन में अरेंज हुआ वो क्रूसेड। ना कोई होर्डिंग लगने पाई, ना कोई इवेंजलिज्म। जस्ट हमारे आत्मिक बच्चे इतने पंचुअल और डिसिप्लिन में हैं कि प्रभु के दास के द्वारा मात्र 1 और 2 बार कहने से ही वहां पर कहते इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी और सरप्राइज थे सब। हमें जब मिले तो कहते हम रास्ते में आ रहे थे, हमने पहली बार देखा कि आप कहीं किसी जगह पर आ रहे हैं, और हमने कोई भी फ्लैक्स, हमने कोई भी पोस्टर नहीं देखा इस जगह का। हमने पहली बार ऐसा देखा कि कोई भी इवेंजलिज्म नहीं हो पाया। मात्र 2 दिन में ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोग शॉक्ड हैं, लोग सरप्राइज्ड हैं आपके प्रेम को देखकर, जो आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है। हालेलुया। बड़े आत्मिक कार्य परमेश्वर ने किए। राजाओं का राजा वहां उपस्थित था। परमेश्वर ने हेड ठहराया, टॉप पे रखा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, तारीफ करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो अपने आप को सभी कलीसियां तैयार रखें। हालेलुया। आज मीठा हम लेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बाद हर एक जन एक स्वीट का जो पैकेट है उसे भी रिसीव करेंगे। और भी आज हम प्रेयर्स के लिए लगातार अपने आप को तैयार करें, घोषणाओं के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मा में अपने आप को ग्रहण करने वाला बनाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या भविष्यवाणी दी है कि अपने आंसुओं को, अपने विलाप को रोक दे। प्रभु कहता है अभी इमीडिएट अपने रोने को पोंछ डाल, अपने आंसुओं को पोंछ डाल, परमेश्वर कहते हैं। सो ये आवश्यक है कि हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर, आत्मिक कार्यों की ओर लगाएं।
ताकि हम परमेश्वर की, वो प्रभु के दास के द्वारा की गई बातों, उन घोषणाओं, उन प्रोफेसीज को हम ग्रहण कर सकें और हमारा 2026 ग्रेटर ठहरे। प्रभु यीशु के नाम में कहते हैं आमीन। हालेलुया।